मेरी माँ सुनैना माँ के पास विराज गई। वंदी जनों को आज्ञा हुई मिथिलेश महाराज की, हमारी प्रतिज्ञा सबको सुनाइए। प्रतिज्ञा क्या है? ध्यान से, ये जो बाबा भोलेनाथ का पिनाक रखा गया है, इसको झुकाकर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसकी त्रैलोक्य में जय जयकार होगी। और हमारे महाराज श्री जनक जी महाराज की लाडली जो जानकी मैया, उनका वर्ण कर लेंगी, कोई विचार नहीं होगा। ऐसी प्रतिज्ञा रखी गई है, तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं है। लेकिन देखिए बंदी क्या बोलते, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल, पन विदेह कर कहे हम भुजा। आप सब राजा महाराजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, और ये भगवान शिव का पिनाक राहु है। कितना गरु, कितना कठोर है, आप सबको ज्ञात है। आज इस भरे राज समाज में जो इस पिनाक को तोड़ेगा, उसकी तीनों लोक में जय जयकार होगी। हमारे महाराज जनक जी की लाडली श्री जानकी जो उनका बिना विचारे वर्ण कर लेंगी। और ये धनुष की कठोरता, गरुता सब जानते हैं। रावण और बाणासुर जैसे बलशाली योद्धा भी चुपचाप देख करके चले गए, इसलिए उठने के पूर्व इसकी गरुता का विचार करके ही आगे बढ़े। बंदी जनों ने प्रतिज्ञा सुना दिया, सारे राजा एक साथ खड़े हो गए। एक साथ टूट पड़े धनुष पर। शतानंद जी महाराज ने शांत कराया, एक एक करके जाइए, ये ज्ञात तो हो कि किसके कर से धनुष टूटा है। इष्ट देवता मानसिक रूप से इनको मना करते हैं, जाओ नहीं, तुम्हारे बस का नहीं है। मनुष्य जिस देव की सेवा करता है, जिस भगवान की सेवा करता है, भगवान समय समय पर जीव को संदेशित करते रहते हैं, सावधान हो, सावधान हो। आदमी धकियाता चलता है, मानते ही नहीं। सारे राजा गए धनुष तोड़ने, लेकिन कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। तमक धर ही धन मूढ़ नृप उठई न चल ही लजा, मनहु पाई भट बाहु बल अधिक यधु। भूप सहस दस ये कही बारा, लगे उठावन टरई। सारे राजा एक साथ इकट्ठे हो गए, यूं लग गए एक दूसरे की कमर पेटी का पकड़कर। टूटना तो दूर, हिला भी नहीं। बाबा कहते हैं मैया से, देवी ढग जीन शंभो सरासन कहते, कामी बचन सब नृप भय जोग उपहासी, सब नृप भय जोग उपहासी। जैसे बिनु निराग सन्यासी, जैसे बिनु जैसे बिनु सारे राजा उपहास के पात्र हो गए। अपनी कीर्ति वीरता सब धनुष के कर गंवाकर चुपचाप स्थान पर बैठ गए।
धनुष अपने देव, अपने प्रभु, अपने इष्ट में सन्निध है। आता ही नहीं है। अद्भुत कथा है। किसी ने प्रश्न किया कि जब राम जी को ही धनुष तोड़ना था तो ये राजाओं का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों किया ऐसा मिथिलापति ने, गुरु महाराज ने? इसलिए किया कि कोई बाद में न बम कहे कि हम तो रह गए, हम ही तोड़ देते। हाँ, बमकन वाले बहुत है ना, हम दिखा देते, हमको मौका नहीं मिला, ले मौका, हाँ तोड़ो। मौका देना चाहिए, अवसर तो देना ही चाहिए। अवसर अवश्य देना चाहिए। देखिए, किसी से धनुष टूटा नहीं, टूटा क्या, हिला नहीं, सब उपहास के पात्र हो गए। अब कन्या के पिता मिथिलापति जनकराज विदेह स्थान पर खड़े हो गए। सभी राजाओं की ओर देखकर अति करुणा में संबोधित करने लगे। द्वीप द्वीप के राजा महाराजाओं, मैं जनक जो प्रतिज्ञा ठाना आप सब लोग सुन सुन कर आए। मनुष्य तो क्या, देवता और दैत्य भी राजवेश में यहां पधारे। अपने अपने में सब वीर हैं। कन्या का सौंदर्य वर्णनातीत, भगवान की कृपा प्रसादी कन्या हमारी कृति वर्ण करने योग्य, लेकिन लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कृत को वर्ण करने योग्य धरती पर किसी को भेजा ही नहीं। कहिए, क्या आप में से किसी को यह लाभ अच्छा नहीं लगा? अरे तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर धनुष को हिला तक नहीं सका। अभी प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा, तोड़ूंगा, धरा रह गया। मैं जनक कहता हूं, अब जन को माख है भटमानी, वीर विहीन मही। आज से कोई वीरत्व का माख नहीं करेगा। मैं मान लिया धरती पर कोई वीर है ही नहीं। आसरा छोड़कर सब लोग अपने अपने घर चले जाइए, तत्क्षण चले जाइए, तत्काल जाइए। मैं प्रतिज्ञा का त्याग नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा छोड़ूंगा, मेरी कीर्ति कलंकित होगी। कन्या मेरी कुंवारी रहे, इसके अलावा मैं कर ही क्या सकता। परंतु मैं मिथिलापति जनक जानता कि धरती पर कोई वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करता कि जिससे जगत में मेरी हंसी हो।